हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इन दिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक परफेक्ट कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए और उसका एसईओ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैंगे। तो किस तरीके से जानने वाले हैं, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। एक बार मैं प्लान देख लेते हैं, हमारा रोड मैप किस तरीके से मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कि गूगल से हम कैसे कीवर्ड को निकाल सकते हैंगे बिना किसी टूल की मदद से, है ना। उसके बाद गूगल ट्रेंड्स है कि किस तरीके से टॉपिक चल रहे हैं। और भी है इसमें हैंगे, जैसे कि गूगल एडवर्ड है जिसका नाम गूगल कीवर्ड प्लानर है। एक्चुअल में ये एड्स रन करने के लिए बनाया गया है इसको, लेकिन हम वहाँ से भी कीवर्ड को फाइंड करते हैंगे। गूगल अलर्ट्स की मदद से हम इसको कहते हैं फाइंड कर सकते हैंगे। और गूगल का क्वेश्चन हब है, वहाँ से भी कर सकते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइवेट टूल्स हैंगे, जैसे उबर सजेस्ट है, सेमरस है और भी बहुत सारे इसमें टूल हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे शो किया हुआ है। तो इन सभी तरीक़ों से हम आज परफेक्ट कीवर्ड को फाइंड करेंगे। कुछ और भी ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी चलते हैंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पर सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैंगे। हमें गूगल पे कोई भी कीवर्ड जो है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ बेस्ट कैमरा और हम सर्च करते हैं। ये हमारा कीवर्ड है एक तरीके का। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो गूगल से जिस तरीके से मैं सर्च करता हूँ कीवर्ड को, और सर्च करने के बाद जो पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन आता है, मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड उठा लेता हूँ और उनको मैंने अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना है। जो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ उसमें इंक्लूड करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि और भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो सर्च कर रहे हैं। वहाँ तो लोग पूछते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो पूरा परफेक्ट जो कीवर्ड है वो सर्च करते हैं। इन कीवर्ड को भी आप इंक्लूड कर सकते हो और इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि बेस्ट कैमरा के लिए लोग क्या क्या सर्च करते हैं। उसके बाद सिंपल सा ये हमारा हो गया। इसके बाद मैं दूसरा जो टूल है उसको कैसे यूज़ करता हूँ, यहाँ गूगल एडवर्ड लिखता हूँ, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर लिख देता हूँ। एंटर करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। गो टू कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टूल एंड सेटिंग दिखेगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है टूल एंड सेटिंग पे। और यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा आपके पास, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पर अपने कीवर्ड को लिख देना है। तो जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट कैमरा, इस तरीके से हमारा जो कि कीवर्ड है ये सभी आ जाएगा और यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना सर्च वॉल्यूम है इसका। आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये बताएगा कि कितना सर्च वॉल्यूम है। और आपको वो सारे कीवर्ड लेने हैंगे जो लो कंपटीशन है। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे हाई कंपटीशन दिखा रहा है और इनकी जो सर्चेस है वो 10K से 100K के तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं। इस तरीके से हम इजी तरीके से कर सकते हैंगे। अब यहाँ पर कुछ लो कीवर्ड भी दिखा रहे हैं, जैसे बेस्ट पॉइंट एंड ये नहीं दिख रहा है हमें पूरा। इस तरीके से हम ड्रैग करके भी देख सकते हैं। तो वो जो लो कंपटीशन वाला था बेस्ट पॉइंट एंड शूट फिल्म कैमरा, तो इस पे लो कंपटीशन है लेकिन सर्चेस भी कम है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा गूगल और गूगल अलर्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे टॉप में जो है गूगल अलर्ट्स दिख जाएगा हमें, जो कहता है वेब मॉनिटरिंग करनी है, जो कि न्यू कंटेंट जो लिख रहा होगा उसके थ्रू आ जाएगा। आपके पास सिंपल सा ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको अपनी मेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर लेना है, कीवर्ड को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सेटिंग्स हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये ऐड कर रखे हैं कुछ कीवर्ड, तो इनसे रिलेटेड मुझे शाम को 7 बजे जैसे भी आप टाइमिंग सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेल आ जाएगा।
तो जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि बेस्ट कैमरा, और इस पे मैंने अलर्ट्स पे अभी क्रिएट करने से पहले इसको शो ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार सभी चीज़ों को मैं सेट कर लूँगा। जैसे इसमें लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो लैंग्वेज मुझे क्या रखना है, इंग्लिश। रीज़न क्या है, मैं इंडिया में लिख रहा हूँ तो इंडिया में, या एनी रीज़न में लिख रहा हूँ तो एनी रीज़न में। ओनली द बेस्ट रिजल्ट, ये सारे शो करने हैं हमें। और टाइमिंग क्या चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। 1 डे का चाहिए या पूरे वीक का एक ही बार अलर्ट आए, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करके हम क्रिएट कर देंगे। ये देखो क्रिएट हो गया। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। और उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको टाइमिंग वगैरह सारा आ जाएगा यहाँ पर। तो उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं कि आपको वीकली चाहिए या पर डे चाहिए। और यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं आप कि कौन से टाइमिंग में चाहिए। तो मुझे 7 PM में चाहिए होता है शाम को, तो इस तरीके से मैंने सेट कर रखा है। तो गूगल अलर्ट्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जब मेल आएगी, मैं एक बार मेल को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर गूगल अलर्ट्स का मेल आया हुआ है, तो इस मेल को ओपन कर देता हूँ और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लोन एंड हिंदी अपडेट्स में हमें 3-4 अपडेट आए हुए हैं। और उसके बाद बैंकिंग अपडेट्स में 2-3 आए हुए हैं। और इसमें फिर फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब इन हिंदी। तो इस तरीके से जितने भी कीवर्ड आप वहाँ पर प्लेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट डेली जो आपने टाइम सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। हमारा गूगल अलर्ट्स हो गया। अब हम इसके बाद समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन हब का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर लिखना है गूगल क्वेश्चन। तो गूगल क्वेश्चन हब आ जाएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड करनी है उसी तरीके से। तो यहाँ पे लॉन्च क्वेश्चंस हब पे क्लिक कर सकते हैं हम, या फिर सिंगिन भी कर सकते हैं। सिंगअप पहले से भी कर सकते हैं, मेल आईडी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले से दिखा रहा है कि ये दो आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ दोनों वेबसाइट को, मैं अपनी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सेट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं और स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से फिर इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, वेलकम टू क्वेश्चन हब। और यहाँ पर माई हब, सेफ और परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। और यहाँ पर सिंपल सा आपको इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गूगल के पास कुछ ऐसे सर्चेस आते हैं डेली जो 15% उसके पास उसके रिजल्ट होते ही नहीं हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको मिलेंगे, हो सकता है वो रॉन्ग टाइप किए हुए हों, तो आपको इसमें से बेस्ट जो है उनको सेलेक्ट करना है। तो आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ बेस्ट कैमरा। अब देखो उससे रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर क्वेरी आने वाली है, उन सभी को हम एक्चुअल में उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो इस तरीके से भी कैमरा, और हम इसको एंटर प्रेस करते हैं। कुछ इस तरीके से कैटेगरी आ जाती है, बेस्ट कैमरा ही, या फिर आगे के वीडियोग्राफी के लिए या फ़ोटो एडिट वगैरह के लिए। तो हमें इस पर क्लिक करना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें जो सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो फिर ये एक प्रोसेस था, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो गूगल के सारे जितने भी टूल्स थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं आप बताने वाला हूँ कि वो सारे प्राइवेट टूल, एक्चुअली में प्राइवेट नहीं है, वो एक वेबसाइट है और वेबसाइट पे हम कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं। देखो वहाँ पर टोटल जो है हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकते, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर से अच्छा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है, इनके एल्गोरिदम, गूगल के एल्गोरिदम के सामने ये सब कहाँ टिक पाएंगे। तो ये वाली भी बात है कि आप इन पे पूरा ही डिपेंड ना रहो और अपनी तरीके से भी कुछ रिसर्च कर सकते हो और गूगल के पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ एक्चुअल में करेक्ट नहीं होती है, तो कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। इतना डिपेंड नहीं रहना है। उसके बाद हम करने वाले हैं सेमरस, और सेमरस के बाद हम उबर सजेस्ट। तो पहले सेमरस को ओपन करते हैं।
सेमरस को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ से शॉर्टकट अपना कर रखा है, बुक मार्क कर रखा है, तो आप डायरेक्ट खोलेंगे वहाँ से ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की नहीं होते। बस दो ऑप्शन पूछता है, पेड या फिर फ्री। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है तो मैं बैक चलता हूँ क्योंकि मैंने कोई पैसे नहीं ले रखा। यहाँ पर स्किप ट्रायल वगैरह पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर एकदम इजी तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यूज़ लेवल पे बहुत सारी सेटिंग्स करने का ऑप्शन भी मिल सकता है और बहुत सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि उसमें इंटरनल लिंकिंग कितनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग कितनी की हुई है, आप में ट्रैफिक रोज़ कितना आ रहा है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि डोमेन कितना पुराना है, डोमेन पे पिछले कितने महीनों में कितना ट्रैफिक आया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक हो सकती है। तो सिंपल से यहाँ पर डोमेन का नेम एंटर कर सकते हैं, इसकी वजह ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पर जो बगल में साइड बार में आपको यहाँ पर सारे टूल्स दिख रहे हैं, इस टूल में हमें कीवर्ड ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंट्री पहले सेलेक्ट कर लेनी है, अगर हम इंडिया के लिए कर रहे हैं या यूएस के लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। इंडिया, और फिर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट कैमरा। सर्च करने के बाद यहाँ पर ट्रेंडिंग में भी कुछ की सर्चेस कितनी हो रही हैं, और इंडिया में देखो रिलेटेड है, इसमें 51.8 के सर्चेस हैं, इसके सर्च वॉल्यूम है, सारी विचार बता रहा है। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, 85% है, तो इस पर कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से आप चीज़ें, और इस पे देखो CPC वगैरह दिखा रहा है, तो ये सब इस पे मत जाइएगा क्योंकि CPC वगैरह रॉन्ग दिखाता है यहाँ पर। एक्चुअल में इसके जो डेटा का सोर्स है वो सारा सोर्स बैकएंड में गूगल से ही, गूगल कीवर्ड प्लानर से ही आ रहा होगा, क्योंकि वो गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये सब एक वेबसाइट है। कहाँ से डेटा ला रहे हैं, इनका एल्गोरिदम इतना तगड़ा तो है नहीं, सब वहीं से ला रहे हैं, तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीवर्ड और क्वेश्चंस और रिलेटेड कीवर्ड जो हैंगे, बेस्ट कैमरा, नाउ, टॉप कैमरा, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो इसमें। और जैसे बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी के लिए इस पे 12.1 के जो हैं सर्चेस होती हैं मंथली। और यहाँ पर व्यू कीवर्ड करके अभी आप बहुत सारे कीवर्ड वगैरह को और भी इसमें चेक कर सकते हैंगे। और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग दी हुई है, जैसे डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालाइज और ऑर्गेनिक रिसर्च वगैरह भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर कीवर्ड मैनेजर और पोजीशन ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनालाइज हो सकती हैं किसी भी वेबसाइट के रिलेटेड। अगर आप अपनी वेबसाइट का भी चेक करना चाहते हो कि भाई इस पर अब मैं एडसन अप्रूवल लूँ या ना लूँ, अभी इसका SEO वगैरह परफेक्ट है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर आके अपने वेबसाइट का नाम एंटर करके और पूरा ओवरव्यू ले सकते हो कि आपकी वेबसाइट में अभी कितनी इंटरनल लिंकिंग हो चुकी है, एक्सटर्नल लिंकिंग हो चुकी है, और SEO वगैरह कितना परफेक्ट है। तो ये बता देगा कितने % है, अभी 60% है या 80% है, आपको अभी और काम करने की ज़रूरत है अपने वेबसाइट के ऊपर, सारी चीज़ें ये बता देगा। तो अभी यहाँ पर आ चुका है पूरे जितने भी कैमरा से रिलेटेड थे, और साथ में ये सजेस्ट भी कर रहा कि और भी कीवर्ड कि इंडिया में मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और भी बेस्ट कैमरा फ़ोन, ये सारी चीज़ें भी बता रही है। तो सर्चेस वॉल्यूम कितने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। और रेड येलो जो दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग ये कंपटीशन है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है वो सारी यहाँ पर दिखा रहा है, और CPC वगैरह भी दिखा रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ऊबर सजेस्ट पे। तो ऊबर सजेस्ट में जैसा कि वो 2 ही बार, केवल तीन बार आप सर्च कर सकते हो एक दिन में। ऊबर सजेस्ट में आप 3 ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पेड में आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता क्योंकि फ्री में काम हो जाता है। इतने सारे मैंने बता दिए आपको टूल्स, इन सभी टूल्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी यूज़ करोगे तो मुझे नहीं लगता कि पेड कोई टूल्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जैसे मैं सर्च कर देता हूँ बेस्ट ड्रोन, और बेस्ट ड्रोन करके, और US में जैसे कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग अगर करनी है, अमेज़ोन का कोई प्रोडक्ट है, बेस्ट ड्रोन के ऊपर कीवर्ड है, उसको मैं रैंक कराना है मुझे US में, तो कैसे सर्च कर सकता हूँ। तो ये मैं डिफरेंट तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इजी तरीके से कर पाएँ, और आई होप कि आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पर कीवर्ड पे हमें क्लिक करना है। कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद कीवर्ड अगर आइडिया चाहिए हमें, आइडिया या फिर
कीवर्ड से रिलेटेड ट्रैफिक वगैरह हमें जानना है या ओवरव्यू, तो मुझे पूरा ओवरव्यू ही चाहिए। इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर क्रिएट फ्री अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं करना, मैं यहाँ कट कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे कीवर्ड लिखना है। तो मैं कीवर्ड सिंपल सा यहाँ पर लिख दूँगा बेस्ट ड्रोन और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा जिस लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर इंडिया जैसे सिलेक्ट है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ यूएस भी सिलेक्ट कर लूँ। चलो यहाँ पर मैं इंडिया रहने देता हूँ और सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद ये जो व्यक्ति नील पटेल, हाँ नील पटेल ये व्यक्ति हैं, इन्हीं का है ये टूल। देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो इंडिया में सर्चेस हैं वो सर्चेस वॉल्यूम है 3600 एवरेज और एसईओ डिफ़िकल्टी जो है वो 90% है, मतलब बहुत कंपटीशन है। पेड डिफ़िकल्टी जो है वो 100% है और आज सीपीसी वगैरह जो है ₹3.71 बता रहा है इंडिया के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप जिस तरीके से मैंने सेमरस में बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं, आप ट्रैक कर सकते हो अपने डोमेन को, अपने डोमेन के एसईओ अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो कितना बेटर है नहीं है। और जैसे कि अगर आपको ये जो टूल है इसको अगर गूगल क्रोम एक्सटेंशन के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है साइड बार में जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो एक्सटेंशन डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा, वहाँ डाउनलोड करोगे तो अपने आप आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। फिर जब भी आप कोई भी सर्चेस करोगे गूगल पे तो वो ऑटोमेटिकली सारी सर्चेस दिखाएगा, लिस्ट वगैरह बाकी सब सेम चीज़ें हैं। आई होप गाइस आप सभी को, तो दोस्तों ये सारे ओवरव्यू था, मैंने सभी टूल्स को स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा दिया। इतना ही करना होता है और यहाँ से ही अपने रिसर्च को करके अपने टॉपिक को फाइंड करना होता है, अपने कीवर्ड को फाइंड करना होता है और उसको अपने पोस्ट में यूज़ करना होता है जिससे कि आपका पोस्ट जो है वो रैंक करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।